गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम फिर से फॉर्मल लेटर की, ये एक फॉर्मल लेटर है, लेटर टू एडिटर। आप बीना सैनी है, राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द टॉपिक ऑफ बैन ऑन प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ से आपके स्टार्ट होता है। तीन 326 मुकुल रोड, अजमेर। डेट है 25 नवंबर 2020। किसको लिख रहे हैं? द एडिटर, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। फिर जयपुर। सर, आई वॉन्ट टू ड्रा द काइंड अटेंशन of government authorities towards a serious issue of प्लास्टिक बैन। ठीक है, तो क्या हम उसको कर पा रहे हैं, ये हमको देखने की बात है। तो बैन ऑन प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। बैन ऑन प्लास्टिक, ठीक है। तो बैन ऑन प्लास्टिक किस प्रकार से, कि आपको इसमें यहाँ पर लिखने के बाद किसकी वजह से, थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर कॉलम, ठीक है, न्यूज़पेपर कॉलम। अब देखिए, आपने लिखा, इसको आपको फिक्स करना है। केवल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आप आकर्षित करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रा, खींचना चाहते हैं ध्यान। आई वॉन्ट टू ड्रा द काइंड अटेंशन, हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं किसका? गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यानी सरकारी प्राधिकारियों का। किसकी तरफ? एक सीरियस इशू है, वो किसके बारे में? इशू ऑफ प्लास्टिक बैन की। और किसके माध्यम से? थ्रू, यानी माध्यम से योर फेमस न्यूज़पेपर कॉलम। अब देखिए, द यूज ऑफ प्लास्टिक, द यूज ऑफ प्लास्टिक इज इंक्रीजिंग, यानी बढ़ रहा है, डे बाई डे, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हीप्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर। Government issued
द guideline and banned the plastic bags, but people are running their business illegally. There must be penalty about 30,000 rupees. Penalty about 30,000 rupees. Animals are being affected and losing their lives. आई पैराग्राफ चेंज करते हुए आई रिक्वेस्ट, या फिर आप ऐसे भी अच्छे और दूसरे तरीके से, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, टू रिपोर्ट दिस information and publish it as soon as possible. Thanking you, yours sincerely, your faithfully, your sincerely, बीना सैनी, क्लास 10th। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपने देखा, एक बार हिंदी अर्थ देख लीजिए, यहां तक आपको समझा दिया। आगे से देखिए, द यूज ऑफ प्लास्टिक इज इंक्रीजिंग, यानी प्लास्टिक का उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। जो हीप्स हैं, ढेर हैं प्लास्टिक के, कचरे के, उनको देखा जा सकता है हर जगह। गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था गाइडलाइन के माध्यम से कि ये बैन हो चुका है, बैन कर दिया गया है प्लास्टिक बैग को, लेकिन जो लोग हैं वो अपना बिजनेस चला रहे हैं गैरकानूनी तरीके से। देयर मस्ट बी पेनल्टी अबाउट 30,000, 30,000 रुपये की पेनल्टी होनी चाहिए। ठीक है। एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड एंड लूजिंग दियर लाइव्स, जानवर जो हैं वो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इंफॉर्मेशन को आप रिपोर्ट करें, इस सूचना को आप रिपोर्ट करें एंड मतलब जो आपको बताया गया है उसको आप खुद जाके रिपोर्ट करें और इसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके इसको पब्लिश करें। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली बीना सैनी, क्लास 10th। ठीक है भाई। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट फॉर्मल लेटर क्या कह रहा है। यू आर सतीश गुप्ता,
ठीक है, योर पोस्टमैन ऑफ योर कॉलोनी इज नॉट सिंसियर इन ड्यूटी। ठीक है, राइट ए लेटर टू द पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर, हाँ, टू द पोस्ट मास्टर, राइट ए लेटर मेंशनिंग या कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम। तो देखो ये एक फॉर्मल लेटर है, आप सतीश गुप्ता हैं, आपका जो पोस्टमैन है आपकी कॉलोनी का वो सिंसियर नहीं है अपनी ड्यूटी में, यानी ठीक से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा है, निर्वाह नहीं कर रहा है। आप उसको, उसके प्रति, उसके खिलाफ आपको एक पत्र लिखना है पोस्ट मास्टर को। ठीक है, किससे लिख के, इस प्रकार से, मोहन 167 मोहन 167 राधा स्ट्रीट जयपुर। पंद्रह अगस्त 1947, नहीं 2020। फिर द पोस्ट मास्टर VIP रोड जयपुर। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस सांगानेर जयपुर। सर अब देखो न्यूज़पेपर को नहीं लिख रहे अपन, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसी का ध्यान आकर्षित करो कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, I want to draw your kind attention towards a matter कि मैं आपका एक ध्यान आकर्षित, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ towards a matter that कि your postman नेम्ड, नाम भी दे सकते हैं, मिस्टर बनवारी gives his service
badly. He posts and deliver. He posts and delivers the letters on wrong address या at wrong address. With wrong address. He does not work on time. If we say something about him or his work, his behavior is inhuman. Sometimes he talks in a abusing language. We should not take law. We should not take law in our hand. He always brings letters of back date. He drinks on duty. Everyone या फिर everyone is dissatisfied with his ill behavior. It is my humble request. It is my humble request to take some strict action against him. With thanks, with thanks or yours sincerely,
नेम सतीश गुप्ता। देखिए इस प्रकार से आपने लिखा है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवर्ड्स ए मैटर, एक मामले की तरफ। डेट योर की, आपका जो पोस्टमैन है जिसका नाम बनवारी है, गिव इज सर्विस बैडली, अपनी बुरी तरीके सेवाएं बुरी तरीके से देता है। ही पोस्ट एंड डिलीवर्स द लेटर एट रॉन्ग एड्रेस, वो हमेशा क्या करता है कि गलत पतों पर भेज देता है और डिलीवर भी गलत पतों पर करता है। ही डज नॉट वर्क ऑन टाइम, वह समय पर कार्य नहीं करता। इफ़ वी से समथिंग, यदि हम कुछ कहते हैं उसके बारे में या उसके कार्य के बारे में, हिज बिहेवियर इज इनह्यूमन, तो उसका व्यवहार बड़ा गैर मानवीय होता है, अमानवीय होता है। ही समटाइम्स ही टॉक्स इन अब्यूजिंग लैंग्वेज, वह कभी कभी गाली गलौज से बात करता है। बताओ, वी शुड नॉट टेक लॉ इन आवर हैंड, कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ही ऑलवेज ब्रिंग्स लेटर ऑन और लेटर्स ऑफ बैक डेट, वो पिछले वाली तारीख के लेटर्स देता है, यानी जिस आज आया है, आज कोई लेटर डिलीवर होना चाहिए तो वो 2 दिन बाद लेकर आएगा। तो ही ऑलवेज ब्रिंग्स लेटर ऑफ बैक डेट। ही ड्रिंक्स ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी के टाइम शराब पीता है। और एवरीवन इज डिससेटिस्फाइड विद हिज इल बिहेवियर, सभी लोग उससे जो है, प्रत्येक व्यक्ति उससे डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट हैं उसके खराब व्यवहार के कारण। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाए। विथ थैंक्स योर सिंसियरली सतीश गुप्ता। ठीक है।